साथ में रूबरू कुछ लम्हे फुर्सत के, कुछ लम्हे फुर्सत के। नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के साथ मैं निधि राज कपूर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में आपका दिली खैर मकदम है। नाजरीन, इन फुर्सत की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हमने बहुत सी मंजिलें तय की हैं और कुछ नई मंजिलें सर करनी हैं। इस सफ़र में हमने कुछ ऐसी मुमताज़ शख्सियात से मुलाकातें की हैं जिनके तजुर्बे और मुशाहदे हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मशाले राह का काम करेंगे। तो आइए इस सफ़र को जारी रखते हैं और कुछ और यादगार और हसीन लम्हों की बातें करते हैं अपने एक नए और सबसे नौजवान कांग्रेस एमपी जनाब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य जी, ईटीवी नेटवर्क की तरफ से कुछ लम्हे फुर्सत के में आपका इस्तकबाल है। बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, सबसे पहले आपके वालिद के अचानक हादसे का हमें बेहद अफसोस है। अब तक आप उनकी रहनुमाई में थे, अब अपने आप को कैसा पाते हैं आप? मेरी ज़िंदगी में आज मेरे सामने दो प्राथमिकताएं। एक तो जो मेरे पूज्य पिताजी के सपने थे क्षेत्र के लिए, विकास प्रगति का जो एक उनका एक सर्वांगीण एक सपना था, उसको एक साकार रूप देना मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। 13 साल की उम्र में आपने पहला कैंपेन उनके लिए हैंडल किया और वो भी अकेले, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो कैसा लगा आपको? नर्वसनेस थी, पहली बार क्षेत्र में जाने की, लोगों के साथ चर्चा करने की, बात करने की, कम उम्र में था, लेकिन एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी थी और एक अच्छा अनुभव था। और लोगों के साथ हमारा जो एक बंधन है, एक पारिवारिक बंधन है, एक स्नेहपूर्वक बंधन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीदवार और जो हमारी वोटिंग पॉपुलेशन है, लेकिन एक पारिवारिक जो एक संबंध है, उसी का एक अनुभव मुझे मिला उस वक्त, और वही मेरे दिल में, मेरे हृदय में समा गया। और आज जब मैं लोगों के साथ जाता हूँ तो वही पारिवारिक एक जो दिल की बंधन लगती है, एक हृदय का बंधन लगता है, उसी को मैं निखारना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप परफॉर्मेंस ओरिएंट होने की इतनी बात कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ और भी ऐसे माध्यम हैं जिसमें आपने परफॉर्मेंस दिखाया? जैसे कि मैं बताया कि मैं अपने आप के बारे में कहना कम पसंद करता हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा कि विदेश में, जैसे आपको भी विदित है कि नौकरी पाने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है, और वहाँ जो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रहते हो और इंटरव्यू के लिए जाते हो सिस्टम में, तो आप 400-500 कैंडिडेट्स में से एक होते हो। तो आप अपने बारे में क्या कह सकते हो, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही है, उसके मुताबिक ही आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस हो या मेरिल लिंच या मॉर्गन स्टैनली, आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तर के संस्थाएं हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ काम करने का एक मौका मिला, नौकरी करने का मौका मिला। तो वहाँ भी हर वक्त परफॉर्मेंस को ही विशेष स्थिति दी जाती है, और मेरे लिए तीनों अनुभव बहुत ही रिवॉर्डिंग रहे। यूनाइटेड नेशंस में जो प्रोग्राम है इंटर्नशिप के लिए, एक ग्रेजुएट प्रोग्राम, लेकिन मुझे एक अंडर ग्रेजुएट होते हुए मुझे वहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली, और इसलिए मिली क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हम अंडर ग्रेजुएट्स को नॉर्मली अपॉर्चुनिटी नहीं देते, तो मैंने जाके अपना केस कहा और मैंने कहा कि मैं रुचि रखता हूँ इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिक्स में भी, और मैं क्या करना चाहता हूँ। तो उस एप्लीकेशन को देखते हुए उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी।
और साल था 1992 जब इराक और अमेरिका के बीच में लड़ाई हुई थी। और जब आप यूनाइटेड नेशंस में एक इंटर्न हो और एक बार आपको वो बैज में दिया जाता है तो आपको कोई सा भी कमरा में जाने को परमिशन मिल जाती है। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा था जिस दिन तारिक अजीज़ जो इराक के विदेश मंत्री और जेम्स बेकर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के उस टाइम, यूएन एम्बार्गो के ऊपर डिस्कशन हो रहा था और मैं इन दोनों महानुभाव के 6 फुट दूर बैठ के सब चीज़ सुन रहा था। तो ऐसी जो अनुभव लेने की जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये तो हुई बातें मैच्योरिटी की। आप शरारतें भी करते थे बचपन में? शरारतें तो बहुत थी, चाहे वो दिल्ली में या बोर्डिंग स्कूल में या विदेश में। लेकिन जो हर 16 साल, 18 साल, 20 साल का बच्चा करता है वो हमारी ज़िंदगी में भी थी। शरारतों की वजह से कभी ऐसा भी हुआ बचपन में कि कोई सज़ा भुगतनी पड़ी आपको? बिल्कुल, मुझे ठीक तरह से याद है मेरी पिताजी की रुचि अध्ययन में बहुत रहती थी और हर साल जब रिपोर्ट कार्ड स्कूल से आता था पहला उनके पास जाता था। और अगर हमारी परफॉर्मेंस हर साल बढ़ी तो फिर वे खुश नहीं होते थे। और मुझे ठीक तरह याद है कम उम्र में, करीब 6-7 साल की उम्र में हमारे एक संस्कृत के एक अध्यापक थे और मैं ठीक से पढ़ नहीं रहा था तो उन्होंने पिताजी को चुगली की तो बहुत गुस्से हुए थे क्योंकि अध्ययन में उनकी बहुत रुचि रहती थी। मगर हमें बताएंगे नहीं कि क्या सज़ा मिली आपको? गुस्से हुए और फिर हमें जाके रटना पड़ा, उन्हीं श्लोकों को रटना पड़ा और फिर उनके सामने आते तो कभी कभी इतने घबरा जाते थे कि जो बिल्कुल ठीक से सीखा हुआ वो भी हम भूल जाते। लेकिन एक बार हम ठीक से कह देते तो फिर बड़ा अच्छा संबंध रहता। हमारे देखने वालों को अपनी फैमिली के बारे में भी बताइए, आपके भाई बहन, आपकी बीवी और आपके बच्चे। मेरी शादी हुई थी 1994 की दिसंबर में। जब मैं सोचता हूँ कि करीब करीब 8 साल होने को आए, लेकिन आज भी लगता है कि कल की बात थी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है जो 7 साल का है, उसका नाम है महान आर्यमन, और एक लड़की जो 3 महीने की है, नाम है अनन्या राजे। और मेरी वाइफ की नाम है प्रियदर्शनी राजे और मेरी एक बहन है चित्रांगदा राजे। उनकी भी शादी हो चुकी थी 1987 में और यही मेरी परिवार। आपकी शादी आपकी अपनी मर्जी से हुई या आपके माँ बाप की मर्जी से? देखिए, हमारे परिवार में एक संस्कृति है कि बच्चों का पालन पोषण, उनका अध्ययन, उनकी शिक्षा, उनमें जो प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज़, और मैं समझता हूँ मैं अपने पूरी ज़िंदगी भर मैं अपने पिताजी और माँ का एक तरफ से ऋणी रहूँगा क्योंकि उन्होंने जो प्रिंसिपल्स, मॉरल्स और वैल्यूज़ मुझ में इम्बाइब किए, उसमें मैं बहुत प्राथमिकता रखता हूँ। लेकिन उसके आगे हमारे परिवार में और भी एक तरफ से मायना रखते हैं कि एक डायरेक्शन देने के बाद हम सब अडल्ट्स हैं और हम अपना निर्णय अपने आप ले सकते हैं। तो जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी मेरी पत्नी और मेरी, वो तो एक कैजुअल सेटिंग में हुई थी, लेकिन उसके बाद हम दोनों के ऊपर छोड़ा गया और मुझे तो यही लगा था कि पहली मुलाकात में कि यही है हमारे लिए। जैसा आपने बताया, पिछले 6-8 महीनों से आपको बिल्कुल किसी भी काम के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है सियासत के अलावा। तो इस सूरत में आपका बेटा जो कि 7 साल का है आपसे कभी शिकायत भी करता है कि आप उसके पास रहिए? कई बार हुआ है और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि इस नुक्स को मैं सुधार सकूं। वो आने वाले समय ही बताएगा। इस सूरत में किस तरह समझाते हैं उसे, क्या बताते हैं?
मैं कहता हूँ कि अभी 3-4 महीने मुझे लगेंगे एक संतुलन लाने के लिए, और वो समझता है। आप अपने बच्चों को किस तरह के वैल्यूज़ और किस तरह मॉरल्स से बड़ा करना चाहेंगे? मेरे लिए यही एक सबसे बेहतरीन उदाहरण मेरे पूज्य पिताजी की ज़िंदगी रहेगी, और उन्होंने जो हम में देश, परिवार, हर धर्म की तरफ एक जो सिद्धांत हम में बसाए हैं, जो इस परिवार की एक लंबी एक परंपरा रही, वही मेरी कोशिश रहेगी कि उन अपने बच्चों में भी वही एक धर्मनिरपेक्षता, एक उदार विचारधारा की एक जो कार्य प्रणाली होती है, वही उनमें मैं बसाऊं। और आज के भारतवर्ष में ये सबसे ज़रूरत है। जैसा कि आपने बताया, आपकी शादी को तकरीबन 8 साल होने लगे हैं। आपकी अपनी बीवी के साथ कभी झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है? झगड़े इतने नहीं होते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि 8 साल। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि शायद ये एक हृदय का मामला हो या एक दिमाग का मामला, क्योंकि हमारी जो एक बंधन है, एक रिलेशनशिप है, बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। और आज भी उन तरीके की बातें होती हैं जो 7 साल पहले होती थी, तो ऐसा नहीं लगता कि इतना समय बीत गया हो। जब से आप सियासत में आए हैं, आपको कुछ ज़्यादा करने का वक्त नहीं मिला है, मगर आपके कुछ और शौक तो रहे ही होंगे। क्या शौक हैं आपके? 2-3 प्राथमिक शौक हैं मेरे। एक तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, चाहे वो स्विमिंग हो या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो। जितना मैं वर्ल्ड कप के मैचेस देख सकता हूँ आजकल, मैं देखने की कोशिश करता हूँ। और आज इंटरव्यू के पहले मैं अभी ब्राज़ील की मैच को देख रहा था। और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ की मेरी बहुत शौक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बहुत शौक है। खेल देखने का शौक है या खेल खेलने का शौक भी है? खेलने का। देखने का तो रुचि हम सब में है, लेकिन खेलने की। और मैं ये भी कहूँ कि फिज़िकल एक्सरसाइज में भी बहुत इंटरेस्ट है। कुछ देर पहले हमने आपको देखा, आप टहल रहे थे बाहर वॉकमैन लगाकर, तो जाहिर है आपको म्यूज़िक का शौक भी होगा। म्यूज़िक की बहुत शौक है, हर एक तरह की म्यूज़िक की। भजन की बहुत शौक है मुझे, हिंदुस्तानी गज़लों की बहुत शौक है, मिर्ज़ा गालिब की बहुत शौक है। लेकिन उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इंग्लिश म्यूज़िक, चाहे वो पॉप हो, और पॉप के अलावा ज़्यादा जैज़ और क्लासिकल की भी बहुत शौक है। क्योंकि मैं समझता हूँ म्यूज़िक में एक अद्भुत क्वालिटी है। आपके हर एक मूड के लिए अलग अलग तरह के म्यूज़िक रहते हैं। कोई संगीत आपके मूड को अपलिफ्ट करती है, और म्यूज़िक आपके सोल के साथ, आपके हृदय के साथ एक रिदम बनती है। तो आपने ठीक देखा, म्यूज़िक की मेरी बहुत शौक है। हमारे सुनने और देखने वालों को कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं गाने में तो मैं बिल्कुल मेरे पिताजी हर वक्त कहते थे, उनकी एक बहुत ही अच्छी आवाज़ रहती थी, और मेरी माँ की बहुत ही अच्छी आवाज़ है। लेकिन हर वक्त कहते थे कि हमने क्या कर लिया नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी बहन की आवाज़ इतनी बुरी हो चुकी है। तो गाने में तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन सुनने में बहुत आगे। जब वक्त मिल पाता है तो अपने बेटे और बेटी के साथ किस तरह वक्त गुजारते हैं? क्या करते हैं उनके साथ? अलग अलग तरीके की। कभी कभी अपने लड़के के साथ मैं सॉकर खेलता हूँ, तो या क्रिकेट खेलता हूँ, या तो उनको बाहर ले जाता हूँ लंच डिनर पे, और या तो बस कमरे में बैठ के बातचीत चलती रहती है, खेल कूद होती रहती है। उसके अपने प्रैंक्स हैं, तो बहलाता हूँ थोड़ा। और लेकिन डिसिप्लिन भी रहती है, जो ठीक बात पे डिसिप्लिन होनी चाहिए, रिस्पेक्ट, सिद्धांतों, उनको भी इम्पार्ट करना मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ। अभी आप बता रहे थे कि बच्चों को, फैमिली को बाहर लंच और डिनर पर भी ले जाते हैं, तो आपको खाना खाने का भी शौक है? जी। किस तरह का खाना पसंद है? ज़्यादा करके इटालियन, या मेरे लड़के को चाइनीज़ की बहुत शौक है, तो चाइनीज़ में जाते हैं, पर ज़्यादा करके इटालियन, कॉन्टिनेंटल
खाना का ज़्यादा पसंद करता हूँ। खाना बनाने में मेरी पत्नी की बहुत ही रुचि है और मेरी भी बहुत रुचि है, लेकिन अब समय के अभाव की वजह से इन चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है बचपन के समय में जब हम विदेश जाते थे तो मेरे पिताजी भी खाना पकाने में बनाने में बहुत रुचि रखते थे, मेरी माँ भी, और हमारा एक पारिवारिक, मेरी बहन, मेरी भी एक रुचि रहती थी। हम बारी बारी से खाना बनाते थे जब हम लोग विदेश रहते थे, और आज के समय में भी मेरी रुचि तो है। क्या स्पेशलिटी है आपकी? कॉन्टिनेंटल खाना ज़्यादा करके मैं बनाता हूँ, तो पास्ता हो या फ्रेंच फूड हो, ज़्यादा करके कॉन्टिनेंटल खाना। अक्सर लोगों को फिल्म देखने का शौक तो होता ही है, आपको भी है? बहुत। किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं? कॉम्बिनेशन, कुछ तो काफ़ी सीरियस, एक थीम बेस्ड जो मूवीज़ रहती हैं, और वो इंडियन भारतीय मूवी हो या विदेशी, और कभी कभी रोमांचक फिल्म, जैसे अभी 10 दिन पहले मैं अपने लड़के को ले गया स्पाइडरमैन देखने के लिए, तो एक कॉम्बिनेशन दोनों के बीच। ऐसे भी कोई शौक हैं जो आप और आपकी पत्नी शेयर करते हैं? काफ़ी कुछ। स्पोर्ट्स, वो एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है ही, तो स्पोर्ट्स में हमारी रुचि है, रीडिंग में हमारी रुचि है, आउटडोर नेचर में हमारी रुचि है। हम दोनों को पानी का बहुत शौक है, तो बीचेस या स्विमिंग, और ये लाइट साइड पे, और सीरियस साइड पे चैरिटी और NGOs और सोशल कॉजेज़ में हमारी दोनों की बहुत रुचि है, चाहे वो ऑर्फनेज हो या ब्लाइंड स्कूल हो या सोशल कॉजेज़ में हम दोनों की, इन्वायरमेंट की, हम दोनों की बहुत रुचि है। तो मिक्स है, एक लाइटर साइड पे और मोर सोशल साइड पे दोनों। आप छुट्टियां बिताना कहाँ पसंद करते हैं? जैसे कि मैंने कहा, कॉम्बिनेशन, वहाँ भी ज़्यादा करके नेशनल पार्क्स में, कॉर्बेट नेशनल पार्क हम बहुत जाते हैं, शिवपुरी में हमारा माधव नेशनल पार्क है, तो वहाँ भी, और जब विदेश जाते हैं तो कभी कभी अमेरिका और कभी कभी यूरोप, दोनों जगह। सियासत को आप कैसे देखते हैं? एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर, या एज अ कॉलिंग? कोई भी करियर में जब तक आपके हृदय में एक पैशन ना हो, तब तक आपकी रुचि एक सीमा तक रहती है। और इस परिवार के लिए, मेरे पिताजी के लिए, और अब मेरे लिए, जहाँ तक जनसेवा, और फिर मैं जनसेवा का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, राजनीति नहीं, लेकिन जनसेवा के लिए हमारा जो एक हृदय का बंधन है क्षेत्र के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ, क्षेत्र की माटी के साथ, वही हमारा ईंधन है, और उसके लिए हम जितनी भी कोशिश करें वो कम रहेगी। विकास और प्रगति क्षेत्र में जितना भी हम लाएं, तो जो आपका प्रश्न रहा कि क्या ये आपका करियर आप समझते हो कि आपका पैशन समझते हो, इसको मैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दूंगा। पहले हृदय की जो एक बंधन है, जो एक पैशन है, उसके आधार पर जो हम क्षेत्र में कर सकें एक लंबी सीमा पर, वही मेरी कोशिश रहेगी। तो पहला एक हृदय का पैशन, उसके बाद एक करियर। आपने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ओहदा संभाला है, तो आजकल के नौजवानों को कुछ मशवरा भी देना चाहेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रीच करने की, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध, शक्तिशाली और एक ओजस्वी देश न हो सके, लेकिन इसके लिए हम में एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट होने की बहुत ज़रूरत है। और आज के नौजवानों को, जैसे मैंने कहा कि हमारी 100 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 70% लोग 35 वर्ष की आयु के नीचे अपना जीवन के हैं। तो हमारी यूथ की एक प्राथमिकता है, एक उत्तरदायित्व है, एक प्रमुख जिम्मेदारी है कि देश को 21वीं सदी में हमें किस मायने में, किस लेवल पे ले जाना हो। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट, एक सेक्युलर स्पिरिट, धर्मनिरपेक्षता, उदार विचारधारा,
सामाजिक तत्व और सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध हमें अपने आवाज़ उठाना चाहिए, और उसी के साथ एक आर्थिक स्थिति पे अपने आप को हम बढ़ोतरी दें। जो हमारा एक विज़न है देश का, एक के लिए एक विज़न रहे, इकोनॉमिक और सेक्युलर विज़न, उन दोनों की जो एक समन्वय हम बना सकें, एक संतुलन बना सकें, यही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। शुक्रिया ज्योतिरादित्य धन्यवाद। साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। बहुत धन्यवाद। फुर्सत की